डेप्यूटी मैनेजर और सीनियर इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस नए नोटिफिकेशन को एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है और इन वैकेंसीज को परमानेंट बेसिस पे जो है भरा जाएगा, यानी कि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज ये जारी नहीं की गई हैं, इनको रेगुलर बेसिस पे जारी किया गया है। रेगुलर पोस्ट होगी आपकी, पक्की सरकारी नौकरी होगी और इसमें दो टाइप की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे किसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है और कब से लेके कब तक आपको आवेदन करना है। तो इसमें सबसे पहले बता दूं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और यहाँ पर ये परमानेंट पोस्ट जो हैं वो जारी की गई हैं, जिसमें आपके लिए जो डेजिग्नेशन जो पोस्ट आपकी रहेगी वो रहेगी डेप्यूटी मैनेजर और सीनियर इंजीनियर की। डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी एज 36 साल से कम होनी चाहिए। अप टू 36 ईयर्स यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है और सीनियर इंजीनियर के लिए आपकी एज लिमिट रखी गई है 32 साल की। अब इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, तो आपने बीई बीटेक या फिर एमई एमटेक किया होना चाहिए, एरोस्पेस या फिर रोबोटिक्स या फिर कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोडायनेमिक्स, इनमें से किसी एक में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपके जो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका पर्टिकुलर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जो पोस्ट होंगी आपकी गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल में, ये आपके जो हैं डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन हैं। पहला है गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल, इसके लिए एरोस्पेस, रोबोटिक्स और कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और दूसरा है एरोडायनेमिक्स एंड स्ट्रक्चर, इसके लिए आपके पास एरोस्पेस या फिर मैकेनिकल या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर एरोडायनेमिक्स में आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो आपकी 1,10,000 से लेके 1,30,000 रुपए के बीच में होने वाली है और जो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए 95,000 से लेके 1,15,000 रुपए के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है होने वाली है। इसमें सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत उनके एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। सेवन्थ सीपीसी, सेवन्थ जो पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। एज क्राइटेरिया मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर डेप्यूटी मैनेजर के लिए बात करें जिसका E4 ग्रेड रहेगा, अगर आपने बीई बीटेक ही किया हुआ है तो आपके पास मिनिमम 8 साल का रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर किसी ने एमई एमटेक किया है तो 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर इंजीनियर E3 ग्रेड की पोस्ट के लिए अगर बीई बीटेक किया है तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर एमई एमटेक किया है तो 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए उसकी जानकारी आपको पेज नंबर 2 पे ये वर्क एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में मिल जाएगी और इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूरा जॉब डिटेल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, वर्क एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं यानी कि एरोडायनेमिक्स एंड स्ट्रक्चर में अप्लाई कर रहे हैं उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल के लिए कर रहे हैं तो उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपका पहले रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की अगर वेटेज की बात की जाए तो 85% वेटेज रहेगी रिटन के मार्क्स की और 15% वेटेज रहेगी आपके इंटरव्यू के मार्क्स की। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको पहले तो एप्लीकेशन फॉर्मेट इसके लिए डाउनलोड करना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। देन उसके बाद आपको वो फिलअप करना है, उसके साथ अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी है सारे डॉक्यूमेंट्स की और इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। जिस इन्वेलप में सारे डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं उसके ऊपर आपको मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी मैनेजर स्लैश
सीनियर इंजीनियर फॉर MSSBU। इस पे आपको जो है सारे डिटेल्स अपनी सेंड कर देनी होंगी। डिटेल आपको डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट, अपना 12th क्लास सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है किसी तरह का उसके सर्टिफिकेट्स, आपकी जितने भी मार्कशीट्स हैं, BE BTech किया है तो उसकी मार्कशीट्स, और ME MTech किया है तो उसकी मार्कशीट्स की कॉपीज़ आपको अटैच करनी होगी। आपकी जो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी यहाँ पे अटैच करनी होगी। आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कॉपी यहाँ पे आपको अटैच करनी होंगी। किसी रिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, या फिर डिसेबल कैंडिडेट हैं, या किसी तरह का आपके पास रिजर्वेशन है जिसको आप क्लेम कर रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में अटैच करना होगा। अगर आप किसी PSU गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो भी साथ में इसमें सबमिट करना होगा। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात आती है, तो एप्लीकेशन फ़ीस का लिंक आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ₹600 प्लस 18% GST की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। ये लिंक है, इस पे आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली आप उस पेज पे पहुँच जाएँगे, और वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सीनियर इंजीनियर स्लैश डेप्यूटी इंजीनियर MSSBU। इस पे जाके आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जो है ऑनलाइन माध्यम से सबमिट करनी होगी। और अगर ऑफ़लाइन तरीके से सबमिट करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे ऑफ़लाइन तरीके से सबमिट करने का फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म 5 जुलाई 2026 तक सबमिट करना होगा। यानी कि 5 जुलाई 2026 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच जाना चाहिए, तभी आपका जो कैंडिडेचर है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। नहीं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें जो दो अलग अलग डिसिप्लिन बताए हैं, उन दो अलग अलग डिसिप्लिन में से जो भी आप अप्लाई करते हैं उसका ही फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है, और वहाँ पे जो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। जैसे कि गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल का अलग से फॉर्म होगा, और एरोडायनेमिक्स एंड स्ट्रक्चर का ये जो है ये अलग से फॉर्म होगा। दोनों फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो दोनों को ध्यान से देखिएगा। अपनी एलिजिबिलिटी एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, कि जिस भी पोस्ट के लिए आप जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं आप उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मिसाइल यूनिट है, उस यूनिट में आपको रिक्रूट किया जाएगा। परमानेंट बेसिस पे आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। ये था इसमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इन वैकेंसीज़ का। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।